जी अस्सलाम वालेकुम। अभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इस हफ्ते में मार्केट जो है अकॉर्डिंग टू कोर्ट रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड किस तरफ मूव करने वाली है, किन करेंसीज में बाइंग हो सकती है, किन करेंसीज में सेलिंग हो सकती है, किन करेंसीज को हमें ट्रेड करना चाहिए, किन करेंसीज को हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, करेंसीज को हमें अगर ट्रेड करना चाहिए तो किस बिहाफ के ऊपर, किस तरह की कंफर्मेशन के ऊपर, किस तरह के ऑर्डर्स के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो उसकी वजूहत क्या है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, ये ब्रीफली डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि मार्केट क्या कर सकती है, क्या करने वाली है अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, किस तरफ जाएगी मार्केट। तो जिनको तो इन चीज़ों की समझ नहीं, उनको शायद कुछ कुछ बातें पल्ले पड़ जाएं, कुछ बातें ऊपर से गुजर जाए, और जिनको इन चीज़ों की समझ है वो डेफिनेटली इससे बेहतरीन जो नफ़ा है वो कमा सकते हैं। तो चलें सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर को। तो जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते बोला था कि मुझे ऑस्ट्रेलियन डॉलर के जिन जब जब अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड बाइंग मिलेगी तो हम करेंगे, और मार्केट में वैसी मूव्स थी जब जब उसमें बाइंग मिली। इस हफ्ते भी अगर हम लोग गौर करें मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर, सॉरी मार्केट के ऑर्डर्स के ऊपर, तो हम देख सकते हैं कि प्रीवियस वीक में लॉन्ग के ऑर्डर्स जो है वो अच्छे खासे प्लस हुए, और आज इस दफा जो है मार्केट में 163 शॉर्ट्स के ऑर्डर हैं। हुआ क्या, इस हफ्ते सेलर्स भी निकले, बायर्स भी निकले। ये एक तरफ ये बायर्स लगे हुए हैं, लॉन्ग के ऑर्डर्स हैं, ये शॉर्ट के ऑर्डर्स लिखे हुए होते हैं। तो बायर्स भी निकले और सेलर्स भी निकले, मगर क्योंकि बायर्स थोड़े से ज्यादा निकले तो उस वजह से मार्केट में जो है वो शॉर्ट्स के ऑर्डर 163 जो है वो चले गए। तो मगर इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट जो है वो अग्रेसिवली डाउन साइड पर आएगी। ऑस्ट्रेलियन डॉलर को मैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते भी आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि मैं इस हिस्से से बाइंग क्यों देख रहा हूँ। चले ऑर्डर तो हमें इंडिकेशंस दे ही रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी का जो है वो एरिया है। मतलब जब भी मार्केट इस एरिया पर आई, यहाँ पर देखें मार्केट को बहुत स्ट्रांग रिजेक्शन मिली, ठीक है, 12 दफा मिली, यहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली। तो ये वाला एरिया जो है ये बड़ा तगड़ा एरिया है। यहाँ से जब मार्केट यही यही इसने हाई बनाया, फिर हाई बनाया, फिर हाई बनाया, फिर हाई बनाया, और फिर मार्केट जब यहाँ पे आ रही है तो ऑर्डर्स हम इंडिकेशन दे रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे फिर से इस एरिया को रिस्पेक्ट करेगी। तो मुझे आने वाले दिनों में उन करेंसीज को के साथ जिन करेंसीज की सेलिंग प्रेशर जो है वो ज्यादा है, डेफिनेटली ऑस्ट्रेलियन डॉलर में जो है वो बाइंग पोटेंशियल नजर आ रही है। तो अगर हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जो है वो डेली का जो चार्ट्स हैं वो देखें, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि मार्केट नेगेटिव ऑर्डर्स के साथ नीचे आ रही है। यहाँ से मुसलसल नेगेटिव ऑर्डर्स के साथ नीचे आ रही है। यहाँ पर मार्केट ने ऑर्डर्स आकर पॉजिटिव करने स्टार्ट किए, तो यहाँ पर ऑर्डर पॉजिटिव किए, यहाँ पर पहले पॉजिटिव किए थे फिर नेगेटिव कर दी। उस दिन यूएसटी की न्यूज थी, तो उस वजह से बड़े ऑर्डर्स जो है वो ये निकल गए, फोर्स दोबारा से नेगेटिव किए मार्केट ने नया लो बनाया, इस मूव का नया लो बनाया, उसके बाद फिर से बाई साइड पर दे दी, ऑर्डर फिर से पॉजिटिव हुए। मार्केट ने एक बड़े वॉल्यूम के साथ, इसका वॉल्यूम भी अगर आप लोग देखें तो बड़ा वॉल्यूम है, बड़े वॉल्यूम के साथ मार्केट ने सेल साइड पर आई, अप साइड पर जाने के बाद अब यहाँ पर आकर 956 ऑर्डर जो है वो फिर से उसने पॉजिटिव कर दिए। तो इसका मतलब है कि आज के दिन में मार्केट जो है, जो उसकी जो पावर है वो उतनी स्ट्रांगली बाई साइड की नहीं है। मगर इस सूरत में हम क्या करेंगे कि मार्केट को जो है वो वेट करेंगे कि मार्केट अव्वल तो जो अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड के रूल्स के मुताबिक इसको हम किसी भी स्ट्रांग बीरिश करेंसी के साथ डाउन से मूव करेंगे, बाय साइड के ऊपर किसी भी स्ट्रांग बीरिश करेंसी के, मसलन एयूडी की पेयरिंग करेंगे हम किसी दूसरी करेंसी, जो अगर एयूडी फर्स्ट वन में है तो बाय करेंगे, सेकंड वन में है तो सेल करेंगे, अगर उसकी जो करेंसी की दूसरी की पावर है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की निस्बत ज्यादा स्ट्रांगली जो है। अदर देन अगर हमने अब इसको बाय करना है तो मार्केट के इस हाई के ब्रेक होने का वेट करेंगे विद पॉजिटिव ऑर्डर, तो देन हम इसको जो है वो बाय साइड पर ट्रेड करेंगे किसी भी तगड़ी बाय साइड की मूव को पकड़ने के लिए। तो डेफिनेटली जैसे ही ये मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे विद पॉजिटिव ऑर्डर्स, तो इंशाल्लाह ताला हम इसको बाय साइड पर ट्रेड करेंगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर को।
तो आगे जो है वो ब्रिटिश पाउंड है। मैंने आपको लास्ट टाइम, अगर मैं आपको दिखा सकूं, आप लोगों को याद होगा, तो मैंने आप लोगों को एक लेवल बताया था। पिछली वीडियो मेरी बेशक ओपन करके देख लीजिएगा, यूट्यूब पे पड़ी हुई है। मैंने आप लोगों को कहा था कि मुझे जो ब्रिटिश पाउंड है वो इस लेवल पर इस हफ्ते में आता हुआ नजर आ रहा है। ये लेवल क्या था? ये रैली बेस और रैली का लेवल था। मार्केट यहाँ पर थी मेरे ख्याल से, ये 1 2 3 4 5 यहाँ पर थी मार्केट। तो मैंने कहा था मुझे मार्केट इस लेवल पर आती हुई नजर आ रही है। ये जो प्रीवियस वीक हफ्ता जो है वो गुजरा है, तो मार्केट ने बिल्कुल इसी लेवल को रिस्पेक्ट किया। अभी फिर से मार्केट अगर हम देखें तो नेगेटिव ऑर्डर्स के साथ नीचे आ रही थी। यहाँ पर भी ऑर्डर्स नेगेटिव हो रहे हैं। आज के दिन में भी मार्केट ऑर्डर नेगेटिव हुए हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मार्केट ने इस लेवल को दोबारा से जो है वो टेस्ट किया, या अगर इसको ब्रेक कर दिया, तो डेफिनेटली S&D का लेवल है। वन टाइम ट्रेड करते हैं हम, तो मार्केट जो है वो नेक्स्ट उसका जो टारगेट होगा वो ये वाला एरिया होगा और ये वाला एरिया होगा। ये लेवल बिलो लेवल का एरिया बन जाता है। तो मेरे ख्याल से मार्केट जो है ये 127 के एरिया के पास पास जो है वो आ सकती है। 127 127.5 के एरिया तक जो है वो आ सकती है। इस वक्त 129.2530 के राउंड अबाउट जो है वो खड़ी है। 127.25 के राउंड अबाउट जो है वो इस हफ्ते में मार्केट जो है वो आ सकती है। पर उसके लिए मे बी मार्केट थोड़ा सा ऐसे मूव दे, इस तरह से करके इसमें रिट्रेसमेंट है। पर आज के दिन में जो मार्केट के ऑर्डर्स हैं वो हमें सेलिंग प्रेशर जो है वो शो कर रही हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ये जो अगर इसके ऑर्डर्स की हम बात करें, तो प्रीवियस हफ्ते में भी मार्केट में ऑर्डर जो है वो नेगेटिव हुए 11,226, और इस हफ्ते जो है वो ऑर्डर्स नेगेटिव हुए 7,714। यानी कि इसमें जो है वो बायर्स भी आए और सेलर्स भी आए। ठीक, बायर्स निकले सॉरी, और सेलर्स जो है वो इसमें आए। अब बायर्स ज्यादा निकले और सेलर्स कम आए, सेलर्स की जो ऑर्डर्स हैं वो कम लगे, तो ये भी इंडिकेशन देती है कि मार्केट में थोड़ी सी बाइंग जो है वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये वाला जो एरिया मैंने आप लोगों को मेंशन करके दिया था, ये मजीद थोड़ा सा वर्क कर सकता है, और ऊपर के लेवल जैसा कि आगे मैंने बताया, मार्केट अपर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट करने के बाद, जैसा कि यूरो ने किया पिछले दिनों, मैं आपको दिखाता हूँ यूरो का भी चार्ट, तो करने के बाद जो है वो वापस मार्केट आ सकती है। तो ब्रिटिश पाउंड में हल्की फुल्की इसमें थोड़ी सी बाइंग जो है वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, और उसके बाद जो है वो मार्केट ओवरऑल इसका जो ओवरऑल जो पोटेंशियल है अकॉर्डिंग टू कोर्ट रिपोर्ट भी, अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड भी, क्योंकि मार्केट ऑर्डर नेगेटिव के साथ मुसलसल नीचे आ रही है। इस लेवल को हमने खातर में रखना है, नजर में रखना है कि ये लेवल क्या वर्क करता है, क्या करता है, यहाँ पे वॉल्यूम किस तरह का आता है। देन हम इसको डिसाइड करेंगे कि किस साइड पर जाएगी। आज के दिन में इसमें जो सेलिंग पोटेंशियल है वो हमें अच्छा नजर आ रहा है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कनेडियन डॉलर की। तो जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों को बोला कि कनेडियन डॉलर में जो सेलिंग के ऑर्डर हैं वो 18,238 आए थे, और ये इसमें अच्छी सेलिंग प्रेशर है। मैंने कहा था कि ये लेवल टूट चुका है, मुझे इस लेवल के नीचे मार्केट नजर आ रही है। इस हफ्ते भी मार्केट में से बायर्स निकले, बहुत कम निकले बायर्स। पिछले हफ्ते बहुत ज्यादा बायर्स निकले थे, इस हफ्ते कम निकले। पिछले हफ्ते 9,999 जो है वो सेलर आए। इस हफ्ते 25,828 सेलर जो है मार्केट में मजीद ऐड हुए हैं। तो मार्केट मुझे थोड़ी सी रिट्रेस करने के बाद कनेडियन डॉलर की भी सेल साइड पर ही आती हुई नजर आ रही है। अगर हम दूसरी साइड पर कनेडियन डॉलर का जो है वो डेली का चार्ट देखें, तो पॉजिटिव ऑर्डर के साथ मार्केट नीचे आ रही है। मार्केट इस वक्त एक वीकली जो है वो लेवल्स के ऊपर जो है वो खड़ी है। मैं आपको वो वीकली का लेवल भी मेंशन करके दिखा देता हूँ, ये कौन सा लेवल जो है वो लगा हुआ है। मार्केट वीकली लेवल के ऊपर खड़ी है। अब देखते हैं कि मार्केट इस वीकली लेवल के साथ जो है वो किस तरह से बिहेव करती है, और क्या उसके साथ जो है वो अपना रवैया जो है वो रखती है। ये चार्ट चूंकि वो ओपन हुआ था, तो मैं इसको आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि वीकली लेवल पे मार्केट जो है वो कौन सा लेवल था जो हमने इसमें वीकली में लगाया हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें, ये एक लेवल है जो प्रीवियसली आ रहा है यहाँ से। ये लेवल था, मुझे याद नहीं रहा कि कौन सा लेवल लगाया था। ये S&D का लेवल है। तो ये चूंकि एक दफा यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, तो ये लेवल कोई इतना अहम लेवल नहीं रहा, तो ये वीक लेवल कंसिडर किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये वाला जो लेवल है ये चूंकि वर्क कर चुका है, तो हम इसको बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देंगे। ये इसकी पोटेंशियल जो है वो खत्म हो चुकी है।
तो मार्केट जो है डेफिनेटली मुझे मजीद जो है कनेडियन डॉलर सेल साइड पर नजर आ रहा है। तो उन करेंसीज में जिनमें सेलिंग प्रेशर कम है या निस्बतन बाइंग आई हुई है, तो हम जिसमें कनेडियन डॉलर अगर पहले नंबर पर है तो हम सेल करेंगे। अगर सेकेंडरी करेंसी के तौर पर है, सपोज अगर जीबीपी कैड है, यूरो कैड है, इस तरह की कोई करेंसीज हैं, तो उनमें हम जो है उन करेंसीज को बाय करेंगे, क्योंकि कनेडियन डॉलर में अच्छी सेलिंग प्रेशर आ रहा है। मगर डेफिनेटली हमने दूसरी साइड पर जो ऑर्डर्स हैं उनको भी देखना है। इससे पीछे 2799 ऑर्डर से अभी 1940 ऑर्डर्स हैं, और मार्केट ने डाउन से जो है वो दिखाई हुई भी है। हमें वॉल्यूम भी देखेंगे इसका और फिर डिसाइड करेंगे कि इसको ट्रेड करना है या नहीं करना। तो ये डिजिटल मैटर के टिपिकल कंसेप्ट है, हम उसमें नहीं जाते। तो मैं आगे बात कर रहा था, अभी हम आते हैं यूरो की तरफ। तो जैसा कि मैं आगे बात कर रहा था कि जीबीपी जो है वो यूरो की तरह थोड़ी सा रिट्रेस ले सकता है। तो यहाँ पर देखें कि यूरो में ऑर्डर्स जो है वो मुसलसल नेगेटिव के साथ मार्केट नीचे आ रही है। यहाँ पर एक लेवल है जो कि ये मेंशन करा हुआ है। तो उसके बाद जो है मार्केट ने बाय साइड की मूव ली, मगर अभी के इस दफा जो प्रीवियस वीक में 45,674 ऑर्डर जो है वो नेगेटिव हुए। इस दफा 21,780 ऑर्डर जो है वो नेगेटिव हुए। बायर्स भी आए, सेलर्स भी आए। बायर्स कम आए मार्केट में, सेलर ज्यादा है। पिछले हफ्ते बायर्स निकले थे, सेलर्स आए थे। मार्केट ने रिट्रेस किया क्योंकि लेवल पर थी। मगर इस दफा अगर आप लोग गौर करें तो मार्केट में, मैं आपको डेली चार्ट्स के ऊपर लेकर चलता हूं, इस हफ्ते मार्केट में मुझे मजीद जो है वो दोबारा से सेलिंग जो है पोटेंशियल नजर आ रहा है। यहाँ पर देखें मार्केट नेगेटिव ऑर्डर्स के साथ मुसलसल नीचे आ रही थी। यहाँ पर देखें मुसलसल मार्केट नेगेटिव ऑर्डर के साथ नीचे आ रही थी। सेंटर में जो ऑर्डर पॉजिटिव होते हैं ये ट्रैप होता है, या और भी इसकी कुछ वजूहात होती हैं, वो कोर्स में जो है वो सिखाई जाती हैं। तो बहरहाल हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। तो मुझे मार्केट में ये एक करेक्शन जो है वो दिखने को मिली। इस करेक्शन के बाद बेसिकली इस करेक्शन को इस एरिया तक जो है वो जाना चाहिए। तो हम देखेंगे कि मार्केट जो है इस एरिया तक कम से कम जाना चाहिए मार्केट को। ये मैं एरिया यहाँ पे आपको लगा के दिखा देता हूँ। इस एरिया तक करेक्शन को जो है वो जाना चाहिए ओरिजिनली, मगर अगर इस एरिया तक नहीं गई तो ये एरिया जो है उसने बनाया, ये वीक एरिया है। स्ट्रांग एरिया जो है उसको हम ये वाला एरिया कंसिडर करेंगे। तो मार्केट को हम देखेंगे कि मार्केट में जैसे ही मार्केट इस पैटर्न को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद और ऑर्डर्स को जो है वो कंफर्मेशन देती है हमें सेलिंग के ऑर्डर्स की, तो हम डेफिनेटली इसमें जो है वो सेल साइड पर जाएंगे। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें यूरो में, मगर जीबीपी में भी मैंने आपको जैसा कि बताया कि उसमें रिट्रेसमेंट आ सकती है। मुहतात तरीके से ट्रेड करिएगा ऑर्डर्स को देखते हुए, डायरेक्शन को देखते हुए। अगर डायरेक्शन और ऑर्डर्स की समझ नहीं आती तो बेटर होगा कि हम जीबीपी की करेंसी से स्टे अवे रहें। जिन करेंसीज में हमें क्लियरली डायरेक्शन मिल रही होगी हम उन करेंसीज में ट्रेड करेंगे। तो यूरो के हम डेली के चार्ट के ऊपर अगर हम चलें तो ये चीजें हमने देखी, और वीकली में डेफिनेटली हमें जो है वो सेलिंग का पोटेंशियल जो है वो नजर आ रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि ये सेल साइड पर आ सकती है। आगे जो है वो जापानीज में जाते हैं हम। तो डेफिनेटली पिछले हफ्ते से कहीं ज्यादा, पिछले हफ्ते 21,449 ऑर्डर जो है वो सेल साइड के लगे। इस दफा 37,588 ऑर्डर जो है वो सेल के लगे। पिछले हफ्ते 7,413 बायर्स निकले, इस हफ्ते 14,439 ऑर्डर बायर्स जो है वो निकले, और सेलर जो है वो पिछले हफ्ते 14,000 आए, इस दफा 23,149 आए। तो इसका मतलब है कि मार्केट में सेलिंग पोटेंशियल जो है वो अच्छा खासा जो है वो मौजूद है, और मार्केट जो है वो मजीद नीचे की तरफ आ सकती है। जापानीज में भी डेफिनेटली सेल साइड का जो पोटेंशियल है वो है। हम जैसे जैसे इसमें सेलिंग के ऑर्डर्स मिलेंगे तो हम इसमें सेल साइड को ट्रेड करेंगे। तो जेपीवाई के डेली के चार्ट के ऊपर अगर हम चलें तो हम यहाँ पर जाकर देखते हैं कि ये दोबारा से करना पड़ेगा हमें। तो डेली के चार्ट पर देखिए तो हमें मार्केट में पॉजिटिव ऑर्डर्स के साथ जो है वो सेलिंग नजर आ रही है। पॉजिटिव ऑर्डर के साथ सेलिंग जब मार्केट में नजर आ रही है तो इसका मतलब है कि मार्केट में मजीद पोटेंशियल है सेल साइड पर जाने का। मगर यहाँ पर अगर आप गौर करें तो बीच बीच में ऑर्डर्स नेगेटिव भी किए गए। जब जब ऑर्डर्स जो है वो नेगेटिव हुए तो मार्केट ने जो है वो अपनी डायरेक्शन को कोई सच चेंज नहीं किया। पॉजिटिव ऑर्डर के साथ ही मार्केट डाउन साइड पर आ रही। ये लाइटली जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की गई थी मार्केट को थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आने के लिए। आज के दिन में गोल्डन डिजिट्स भी आए जेपीवाई की करेंसी में।
सेल की कैंडल के ऊपर वो पॉजिटिव ऑर्डर भी मार्केट ने सेम उस तरह से शो किए, इसने थोड़ी सी रिट्रेसमेंट भी की। तो ये जो रिट्रेसमेंट की ये सच है, वैसी ही रिट्रेसमेंट है जैसी कि स्विस फ्रैंक में पिछले दिनों हमें देखने को मिली। मार्केट ने काफी लंबी सी रेंज बनाई और उसके बाद मार्केट ने सेल साइड की एक अग्रेसिव मूव जो है वो दी। तो मुझे जेपीवाई में भी आने वाले दिनों में इस हफ्ते में मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद सेल साइड पर ही आती हुई नजर आ रही है। एनजेडी की तरफ चलें तो पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि वीक बाय है, मार्केट नीचे के लेवल से वापस ऊपर आ सकती है। तो इस हफ्ते पिछले हफ्ते 31 चूंकि ऑर्डर सेल के कम थे, इस हफ्ते अच्छे खासे ऑर्डर लगे सेल साइड के 1844 ऑर्डर। तो मैं थोड़ी सी रिट्रेसमेंट के बाद, अगर वो रिट्रेसमेंट होगी या नहीं होगी, डेफिनेटली डिजिट्स हमें डेली के जो है ये चीज बताएंगे। तो डेली के चार्ट के ऊपर अगर हम चलें एनजेडी के, तो हम आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट पॉजिटिव ऑर्डर्स के साथ ज्यादातर नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, पहले उसने पॉजिटिव के साथ जो है वो डाउन मूव स्टार्ट की, बीच में आके ऑर्डर नेगेटिव किए, फिर पॉजिटिव किए। मतलब मार्केट अभी तक कोई रिवर्सल, कोई स्ट्रांगली रिवर्सल जो है वो सिनेरियो नहीं दे रही। तो इस सूरत में बेटर ये होगा कि मार्केट 1 2 3 4 5 दिन से एक अपनी रेंज को एक्सटेंड कर रही है। मगर ये रेंज को एक्सटेंड किस साइड पर कर रही है? डेफिनेटली सेल साइड पर अपनी रेंज को एक्सटेंड कर रही है। सेल साइड पर रेंज को एक्सटेंड कर रही है तो इसका दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यहाँ तो बायर्स की एसएल हंटिंग कर रही है, या इसका जो पोटेंशियल है वो सेल साइड पर ही है। तो मुझे जो ऑर्डर्स हमें जो है वो नजर आ रहे हैं वो डेफिनेटली सेल साइड के ही नजर आ रहे हैं। तो मार्केट को हम मुहतात वे के साथ एनजेडी में सेल साइड पर ही ट्रेड करेंगे। तो आगे चलते हैं जनाबे वाला स्विस फ्रैंक में। तो जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि स्विस में भी मुझे जो है वो सेलिंग नजर आ रही है, क्योंकि 6493 ऑर्डर जो है वो सेल्स के थे। इस दफा बायर्स भी आए, बायर्स के भी ऑर्डर लगे हुए हैं मार्केट में और सेलर्स के भी ऑर्डर लगे हुए हैं। सेलर्स 1344 ऑर्डर सेलर्स के थोड़े से ज्यादा हैं मार्केट में। अब अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पर चलें तो हम वहां पर देख सकते हैं कि स्विस फ्रैंक में मार्केट ने ये इस रेंज को ही एक्सटेंड कर रही है, इसी रेंज को एक्सटेंड कर रही है। ये देखिए एग्रेसिव मूव दी, जो कि पिछले हफ्ते में मैंने कहा था कि एक्सपेक्टेड है। एग्रेसिव मूव दी, वापस आई, ये थोड़ी सी उसने करेक्शन करी, देन अगेन वापस सेल साइड पर जो है वो आ गई। तो अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं इस हफ्ते के ऑर्डर्स स्विस फ्रैंक में, तो मार्केट में मजीद जो है वो सेल साइड की ही डायरेक्शन जो है वो हमें अकॉर्डिंग टू ऑर्डर्स भी मिल रही है। मगर यहाँ पर हम डेफिनेटली जो वॉल्यूम है उसको भी मद्देनजर रखेंगे। मार्केट पॉजिटिव ऑर्डर के साथ जो है अपनी सेलिंग को एक्सटेंड कर रही है, फिर ऑर्डर पॉजिटिव, फिर सेल, यहाँ पर ऑर्डर नेगेटिव हुए थे, मार्केट ने एक बुलिश मूव दी, ऑर्डर पॉजिटिव हुए, देन अगेन डाउन, ऑर्डर पॉजिटिव हुए, देन अगेन डाउन। आज के दिन में फिर ऑर्डर पॉजिटिव हो गए। मगर ये जो कैंडल है ये इंडिसीजन बनी हुई है, इन द मिडल जो है सेंटर में जो है वो क्लोजिंग दी है इसने। तो थोड़ी सी रिट्रेसमेंट जो है वो पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी। तो मुहतात तरीके से इसको थोड़ा सा ट्रेड करना है इस हफ्ते में। मैं फिर से कह रहा हूँ कि स्विस फ्रैंक को इस हफ्ते में मुहतात वे से ट्रेड करना है, क्योंकि पिछले हफ्ते की निस्बत ऑर्डर्स कम नेगेटिव हुए हैं। मार्केट ने नीचे से जो है वो डिमांड भी ली हुई है, तो मुहतात तरीके से ट्रेड करना है। इसको ट्रेड किस साइड पर करना है? डेफिनेटली सेल साइड पर करना है। जब जब हमें इसमें सेलिंग पोटेंशियल नजर आएगी तो करेंगे। अगर बाई के ऑर्डर ज्यादा, मतलब कॉन्फिडेंट बाई के ऑर्डर मिले तो हम इसको ट्रेड करेंगे, अदर देन नहीं करेंगे। तो यूएसडी में मैंने जैसा कि पिछले हफ्ते में आपको बोला था कि मुझे इसमें रेंज होती हुई थोड़ी सी करेक्शन की पॉसिबिलिटी जो है वो मुझे नजर आ रही है। मार्केट क्योंकि नेगेटिव ऑर्डर के साथ ऊपर जा रही थी, ऊपर जाके उसने ऑर्डर पॉजिटिव किए। तो जब तक मार्केट ये जो ऊपर वाला लेवल है, ये लेवल जब तक मार्केट ब्रेक नहीं कर देती, हम इसको, अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो अगला जो लेवल होगा वो डेफिनेटली पहला एरिया जो है वो ये वाला होगा, दूसरा जो हमारे पास एरिया होगा वो ये वाला होगा। तो मार्केट ऊपर जा सकती है, मगर अभी के लिए इसमें थोड़ी सी मजीद करेक्शन को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें एनएफपी की, तो एनएफपी की 3 न्यूज़ में से एक न्यूट्रल आ गई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ गई। अब जो पॉजिटिव आई वो एवरेज आवरली अर्निंग आई, जो नेगेटिव आई वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आए। दोनों न्यूज़ में अगर हम बात करें तो ज्यादा स्ट्रांग न्यूज एवरेज आवरली अर्निंग होती है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा तगड़ा होता है, वो पॉजिटिव आ गई। दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की बात करें तो वो जो है वो नेगेटिव आ गई। तो मिला जुला सा रुझान है, मगर चूंकि उसका जो पोटेंशियल है वो डेफिनेटली बाई साइड पर ही रहेगा। तो यहाँ पर ऑर्डर पिछले हफ्ते 3011 ऑर्डर लॉन्ग के लगे, इस हफ्ते
773 ऑर्डर ला के लगे, तो थोड़ी सी इसमें रिट्रेसमेंट जो है वो पॉसिबिलिटी है। हम इसमें डेफिनेटली न्यूज़ को मद्देनजर रखते हुए देन ट्रेड करेंगे, मगर इसमें हमें जो है वो प्योरली ऑर्डर्स को देखकर ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो अगर हम यूएसडी के इंडेक्स की तरफ चलें तो मुझे दोबारा से ओपन करना पड़ेगा इसको। अगर हम DXY के इंडेक्स की तरफ चलें तो हमें मार्केट में फिल वक्त तो वही जो मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि मुझे इसमें थोड़ी सी करेक्शन जो है वो होती हुई नजर आ रही है। मार्केट हमें करेक्शन ही दिखा रहा है। ये मैंने कहा था पिछले हफ्ते कि मार्केट यहाँ पे करेक्शन करेगी, करेक्शन करने के बाद वापस बाय साइड पर जाएगी। तो ये आप लोग इसको अगर ट्रेड करना चाहें तो जब मार्केट ये एक फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन जो है वो बना रहा है, तो जैसे ही मार्केट इस फ्लैग पैटर्न को जो है वो ब्रेक करे, इस फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के ऊपर ऑर्डर्स को देखेंगे। ऑर्डर्स ने जैसे ही इस फ्लैग पैटर्न की ब्रेकआउट की कंफर्मेशन कर दी तो डेफिनेटली हम इसको सेल साइड बाय साइड पर जो है वो ट्रेड करेंगे। तो सेल साइड पर इसको ट्रेड करना निस्बतन खतरनाक है। बेटर होगा कि हम इसको बाय साइड पर ही देखें, सेल साइड पर इसको ना देखें। हाँ, अगर कोई बड़े स्ट्रांग ऑर्डर्स आ जाएं इसके ऊपर सेल साइड के ऊपर तो 1/2 की मैक्सिमम जो है वो ट्रेड आप पकड़ सकते हैं। इससे ज्यादा की लालच में नहीं पड़ना, मुहतात रहना है ताकि इसमें लॉस ना हो सके या ज्यादा लंबी कोई चौड़ी एक्सपेक्टेशंस का सामना ना करना पड़े या नहीं करना चाहिए हमें इसमें। तो अगर हम बात करें इसके बाद, अल्लाह आपका भला करे, आप सबका पसंदीदा गोल्ड की, तो गोल्ड में जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था, मैंने याद होगा आपको, मैंने कहा था गोल्ड में भी करेक्शन मुझे नजर आ रही है। तो मैंने कहा था कि लाजमी नहीं कि यहाँ पर करेक्शन मिले, तब 1 2 3 4 5 यहाँ पर थी मार्केट। तो मैंने कहा था कि मार्केट थोड़ी सी मजीद ऊपर जाकर फिर करेक्शन दे सकती है। और अगर ये वीडियो फिर से कह रहा हूँ, ये मैं नहीं बताता, ये मेरा नहीं, ये मुझे ऑर्डर्स बता रहे होते हैं, ऑर्डर फॉर्मेशन बता रही होती है। स्मार्ट मनी ने जो करना होता है वो स्मार्ट मनी बता रही होती है। सिर्फ जरूरत है कि हम इस चीज को समझें, हमें उस चीज का पता हो कि ऑर्डर्स हमें किस तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। तो ये इंडिकेशन ऑर्डर्स ने ही दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने वैसा ही किया। तो यहाँ पर मुझे मार्केट में मजीद थोड़ी सी करेक्शन नजर आ रही है, मगर यहाँ पर गौर करें कि अगर जो गोल्ड यूएसडी में सेलिंग आई तो डेफिनेटली इसमें जो है वो बाइंग पोटेंशियल जो है वो स्ट्रांगली हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर्स क्या हमें कह रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि पॉजिटिव ऑर्डर के साथ मार्केट मुसलसल बुलिश हो रही है। इस हफ्ते भी पिछले हफ्ते 9,770 ऑर्डर बाय के लगे, इस हफ्ते 17,551 ऑर्डर बाय के लगे, लॉन्ग के ऑर्डर्स जो है वो लगे। तो मार्केट में मुझे एक दफ़ा दोबारा से देखना पड़ेगा, वेट करिएगा ज़रा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी ये मेरे स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मुझे 1 मिनट देखने दीजिएगा। जी जी, तो यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ी सी कि ये बेसिकली लॉन्ग के ऑर्डर नहीं, ये शॉर्ट के ऑर्डर हैं मार्केट में। 5,177 बायर्स निकले मार्केट में से और 12,374 सेलर जो है वो मार्केट में ऐड हुए हैं। तो ये बेसिकली 17,551 जो है वो शॉर्ट के ऑर्डर हैं। तो इस सूरत में हम डेफिनेटली मार्केट को सेल साइड पर ट्रेड कर सकते हैं, मगर कब, सवाल है मगर कब इसको जो है वो सेल साइड पर हम ट्रेड करेंगे। तो हम चलते हैं गोल्ड के डेली के चार्ट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव ऑर्डर के साथ मार्केट जो है वो बुलिश हो रही थी। मार्केट में सेल के जो है वो ऑर्डर लगे ये वाले, और उसके बाद मार्केट ने ये वाला मूवमेंट दी। तो अब हमने अगर इसको ट्रेड करना है तो बॉटम से ट्रेड नहीं करना, इसमें हम लेवल्स लगाएंगे इम्बैलेंसेस के, S&D के, S&R के। मार्केट किसी भी लेवल्स के ऊपर आए, इवन फिबोनाची लेवल्स भी आप यूज कर सकते हैं आप इसमें। तो जब तक मार्केट अपर लेवल पर नहीं आ जाती हम लोग इसको सेल साइड पर ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आज के दिन में ऑर्डर चूंकि वो नेगेटिव है तो हम डेफिनेटली इसको सेल साइड पर ही देखेंगे। जब तक ऑर्डर नेगेटिव होते चले जाएंगे हम इसको सेल साइड पर ही देखेंगे, मगर हर दफा जब हमने इसको सेल करना है तो अपर लेवल से करना है, अंधाधुंध मार्केट को लो से सेल नहीं कर देना। मार्केट को वेट करना है कि मार्केट रिट्रेस करे, अगर रिट्रेस करके ऊपर आती है तो सेल करें, नहीं ऊपर आती तो जज्बात में आकर इसको सेल साइड पर ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो फंडामेंटली इसमें जो प्रेशर है वो बाइंग प्रेशर है। और अगर हम वीकली में भी बात करें
तो ये कोई बहुत बड़े बायर्स नहीं निकले। अगर यहाँ पर आप देखें 14,319 बायर्स ऐड हुए, 8,603 बायर्स ऐड हुए, यहाँ पे 21,160 निकले, 17,000 निकले, 17,000 ऐड हुए, 29,000 ऐड हुए। तो जितने ऐड हुए इन दो सिनेरियोज की बात, प्रीवियस 2 वीक्स की बात कर लेते, ज्यादा पीछे नहीं लेके चलता आपको। तो 8,603 और 14,319 में से सिर्फ 5,177 बायर्स जो है वो निकले। स्टिल ये बाइंग प्रेशर इसमें अभी भी मौजूद है। ठीक हो गया। तो दूसरी तरफ ये 349 और 4,549 जो सेलर्स हैं वो ऐड हुए, और 20 दफा 12,374 हुए। तो सेलिंग प्रेशर उतना ज्यादा नहीं नजर आ रहा जितना जो है वो पोटेंशियल हमें रिवर्स होने के लिए जरूरी है। तो डेफिनेटली हम इसको सेल, अगर ऑर्डर नेगेटिव होंगे तो हम इसको सेल साइड पर ट्रेड करेंगे, मगर तब जब मार्केट अपर लेवल पर जाएगी। लोअर लेवल से, लो से हम इसको सेल नहीं करेंगे, अपर से इसको सेल करेंगे और उसमें मैक्सिमम 1/2 का रिवार्ड लेंगे और निकल जाएंगे मार्केट से। 1/5, 6, 7, 8 का फिल वक्त हम इसको नहीं करेंगे, क्योंकि फंडामेंटली मार्केट जो है वो साइड पर पोटेंशली जो है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रही। तो ये 25 मिनट की वीडियो होगी। इसके लिए भी माजरत चाहता हूँ कि लंबी वीडियोस नहीं देखी जाती, जो न्यू ट्रेडर्स हैं या दूसरे तीसरे इतना सब्र नहीं है। कि बहरहाल आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई कि मैं ऑर्डर्स को किस तरह से देखता हूँ, किस तरह से उसको मैं ट्रेड करता हूँ, या हमें उसको किस तरह से देखना चाहिए। तो डेफिनेटली जब तक हमें मार्केट की डायरेक्शन के बारे में पता नहीं होगा, हम इसको उस तरह से ट्रेड नहीं कर सकेंगे जिस तरह से हमें इसको ट्रेड करना चाहिए। अगर आपकी डायरेक्शन ठीक है तो डेफिनेटली आप लोग इसको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, अगर आपकी थोड़ी सी मार्केट आपके अगेंस्ट भी चली गई और आपको पता है कि मार्केट की डायरेक्शन जो है वो किस साइड पर है, तो आप ज्यादा लंबे चौड़े नुकसान में जाने से बच जाएंगे। तो ये एक ओवरव्यू था मेरी तरफ से कि मैं आने वाले हफ्ते में किस करेंसी को किस साइड पर और किस वक्त जो है वो ट्रेड करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको भी इसकी अच्छे से समझ आई भी होगी। नहीं आई तो मैंने अपना नंबर कोशिश करूंगा मैं नीचे दे दूं वीडियो को एडिट करते हुए, तो उसको देखिएगा आप। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं नमाजों के औकात के अलावा। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।